हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को रिहंद परियोजना के बांध को दिखाने के लिए लाया हूँ सामने। कि देखिए कैसे है रिहंद बांध, कैसा दिखता है। रियली में ऐसा ही है, आप इसको देख सकते हैं। रिहंद बांध कैसा है, सोनभद्र में जो पड़ता है ये आपको, ठीक है। इस चीज़ को आप देखिए, यहाँ से मैं जूम कर रहा हूँ धीरे धीरे। ये देखिए आपका, ये आपका है। अभी मैं इसको बैक करके भी दिखा रहा हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं ऐसे। हेलो दोस्तों, आज हम चलते हैं रिहंद बांध परियोजना के ऊपर। आइए देखते हैं रिहंद बांध क्या है, कैसे है, क्या क्या सारी खासियत हैं, कहाँ पर हैं, क्यों है, क्या काम करता है, कब बना, इन सब सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़ोरदार अध्ययन करते हैं। आपको इस रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा मज़ा और आनंद का अनुभूति होगा। स्टार्ट करते हैं किसको, रिहंद बांध परियोजना को, एक एक करके क्रम में स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो आप ये समझिए रिहंद बांध एक परियोजना है। यह परियोजना जो है हमारे हाइड्रो पावर प्लांट को डिनोट करता है और यहाँ पर बिजली पैदा की जाती है। बेसिक पॉइंट ऑफ यही है कि यह एक पावर प्लांट है जो बिजली को उत्पन्न करता है। किससे उत्पन्न करता है, हाइड्रो से, मतलब जल से करता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्रम में ये रहा आपके रिहंद परियोजना जो है, जिसके अंतर्गत रिहंद बांध और उससे संबंधित गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो नामक जलाशय पर बना है या फिर बने हैं। भारत के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो बाउंड्री है उसी के सीमा पर क्या बना है, रिहंद बांध बना है, जो कि रेणुका नदी पर स्थित एक नदी घाटी परियोजना है। देखिए, पहला तो ये समझिए आप कि ये रिहंद नदी जो है रेणुका नदी पर स्थित है। दूसरा क्या है, ये कहाँ पर, किससे संबंधित है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है नामक जलाशय है। जो जलाशय है जिसको बनाया गया है, उस जलाशय को क्या कहा गया है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक। और जिस नदी पे बनाया गया है, भाई हमारी नदी आ रही है और नदी पे हमने डैम बनाया, तो पानी जो कलेक्ट हुआ, जो सागर बना, जो बहुत बड़ा एरिया बना कलेक्ट, उसको हमने सागर नाम, गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम दे दिया। और जिस नदी पर बना है वो नदी है रिहंद नदी, जिसको क्या कहते हैं, रेणुका नदी भी कहते हैं। साथ ही साथ पर यह स्थित है वहाँ पर। इसके साथ नदी घाटी परियोजना है। नदी है और घाटी मतलब इसके इस साइड की जो ऐसे ऐसे पर्वत श्रृंखला उसके बीच में खड़ी है, जो नदी पड़ी है, उसको क्या कहेंगे, नदी परियोजना घाटी कहेंगे। आइए आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। कहाँ पर है भाई, जब ये नदी है, पहाड़ है, तो पता चला कि यूपी और एमपी के बीच में है, तो कहाँ पर है, कहाँ स्थित है, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नगर में स्थित है, पिपरी नगर में स्थित है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर पिपरी के पहाड़ों के बीच रिहंद नदी को बांधने से बना है। मतलब रिहंद नदी को बांधने से जो सागर गोविंद बल्लभ पंत सागर जो बना है वो वहीं से बना है, ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में जो जलाशय है उसको मैंने बताया कि क्या बताया, गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो कि पिपरी के पहाड़ों, ऐसे ऐसे पहाड़ों के बीच रिहंद नदी को बांधने से जलाशय बना है। यह क्या है, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के पहाड़ों के बीच रिहंद नदी को बांधने से बना जलाशय है। 30 किलोमीटर समझ सकते हैं आप, 30 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया में। यह 30 किलोमीटर, ठीक, लंबा व 15 किलोमीटर चौड़ा है। चौड़ाई के मामले में इसकी बात करें तो ये चौड़ाई 15 किलोमीटर है। लंबाई के मामले में बात करें तो लंबाई 30 किलोमीटर के बीच में है। अब जलाशय जो है, यह इसकी बात तो हो गई। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है यह, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम, और मतलब कृत्रिम झील इसको कह सकते हैं। कृत्रिम झील इसलिए क्योंकि यहाँ जलाशय बनाया गया है, और जब जलाशय डैम बनाया गया तो पीछे पानी कलेक्ट होता गया, इसलिए इसको क्या कहा गया, सबसे बड़ी कृत्रिम पानी की झील भारत की है यह, ठीक। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, याद रखिए, नोट कर लीजिए भाइयों, आप सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। रिहंद नदी सोन नदी की एक प्रमुख उपनदी है।
रिहंद जो नदी है वो किस नदी की उपनदी है? सोन नदी की उपनदी है। रिहंद नदी सोन नदी की उपनदी है। आइए इसी क्रम में कुछ आगे वीडियो क्लिप्स आपको दिखाते हैं। इसके बारे में बात करते हैं रिहंद, ठीक, डैम के बारे में। देखिए जो है यह है भारत में है, पहले तो यह भारत में है, स्थान इसका सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में इसको काउंट किया जाता है। मतलब ये है एमपी और यूपी के बीच में, काउंट इसको यूपी में करते हैं क्योंकि ये यूपी के ही बॉर्डर में ज़्यादा है, ठीक। निर्देशांक इसका जो है 24 डिग्री 12 मिनट 9 डिग्री एन है नॉर्थ में, ठीक। उसके बाद इसका जो है 83 डिग्री 0 मिनट 29 डिग्री ईस्ट में है। उसके बाद अब इसका निर्माण जब हुआ था तो इसका निर्माण भी हुआ होगा, तो निर्माण 1954 में काम करना शुरू हुआ, ये बनना शुरू हुआ। बनते बनते आरंभ तिथि जब इसकी आरंभ हुई 1962 में बन के आरंभ हो गया, मतलब चलने लगा। बांध एवं उत्प्लव मार्ग इसका क्या, ऊंचाई इसकी 91.46 मीटर है, जिसको फीट में अगर नापा जाए मीटर को कैलकुलेट करके तो इसमें लगभग 3 से 3 फीट होता है 1 मीटर में ऑलमोस्ट, तो 300 फीट या 300 फीट के लगभग इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। ये लमसम में है, एक्यूरेट नहीं है, इसको लमसम में ही लीजिए आप, एक्यूरेट नहीं है। लंबाई इसकी बात करें तो लंबाई 934.45 मीटर, मतलब इसको आप समझ सकते हैं 3066 फीट के अंतर्गत नियर अबाउट, मतलब 3 किलोमीटर की इसकी जो रेंज है, 3 किलोमीटर की रेंज है इसकी चलने की लंबाई जो है। जलाशय की क्षमता की इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जलाशय की क्षमता तो इसकी जो है 10.6 अरब घन मीटर है, 10.6 अरब घन मीटर है। मैं इसको वीडियो से भी आपको दिखाऊंगा, इस दृश्य को देखिएगा आप और समझिएगा। सक्रिय क्षमता क्या है, 8.9 अरब घन मीटर है। क्या है, 8.9 अरब घन मीटर इसकी सक्रिय क्षमता है, मतलब इतना पानी इसमें बराबर बना रहता है, ये इसकी सक्रिय क्षमता है। असक्रिय क्षमता क्या है, 1.7 अरब घन मीटर, मतलब जब ये सक्रिय नहीं है, कार्य नहीं कर रहा है, जब ये केवल और केवल एक डैम स्थिर रूप में पड़ा है, असक्रिय क्षमता 1.7 अरब घन मीटर है। जल ग्रह क्षेत्र जो इसका है 1333 पॉइंट, मतलब 13,333.26 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 5148, मतलब 5148 वर्ग मीटर इसका ये है, क्या है, जल ग्रह का क्षेत्र है। इतना बड़ा क्षेत्र इस एरिया को ले रहा है ये पूरा। पावर स्टेशन की बात करते हैं। अब ये पावर स्टेशन कैसा है, क्यों है, पावर स्टेशन की बात करते हैं तो ये हाइड्रो पावर स्टेशन है। जो चीज़ बिजली से बनाई जाए और पानी से बनाई जाए वो हमारी हाइड्रो पावर प्लांट होती है, जो कि हाइड्रो मतलब जल, और जल से निकला पानी, पानी से निकला हमारा टरबाइन चला, टरबाइन चलने के साथ इस वीडियो को हम आपको पिन करेंगे, पीछे दिख रहा होगा आपको, इसको ध्यान से देखिए। इसमें जो आपकी दिख रही है जो पीछे की बैकग्राउंडिंग, वो आप समझिए इसको। जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो हाइड्रो पावर प्लांट केवल जल से चलता है और जल टरबाइन को चलाता है, टरबाइन से हमारी बिजली पैदा होती है, और ये पावर स्टेशन सारे जितनी बिजली उत्पन्न होती है इनको क्या करता है, स्टेप अप करके ट्रांसमिट कर देता है, ठीक। और इसकी बात करते हैं टरबाइंस। जो टरबाइंस इसके लगे हैं 6x50 मेगावाट फ्रांसिस टरबाइन लगे हैं। फ्रांसिस टरबाइन का मतलब ये, फ्रांसिस टरबाइन का मतलब एक टरबाइन के कई प्रजाति होते हैं, जैसे इंसानों के कई प्रजाति होते हैं और मच्छरों के कई प्रजाति होते हैं, वैसे फ्रांसिस टरबाइन होते हैं। टरबाइन जो होते हैं फ्रांसिस ऐसा होता है, जब ऐसे पानी गिरता है तो इसको नचाने का काम करता है और पानी बीच से निकल जाता है, वो फ्रांसिस टरबाइन होता है। 6x50 मेगावाट का ये है, यानी इसकी स्थापित जो क्षमता है वो तकरीबन 300 मेगावाट की है। 300 मेगावाट मतलब केवी में बात करें तो 1000 होता है, मेगा में बात करें तो 10,000 होता है। ऐसे करके आप सोचिए ये मेगा में है, मेगा कितनी हाई वोल्टेज को स्थापित करता है। परियोजना का आरंभ कब हुआ था इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, फटाक से, बहुत ही जल्दी वे में स्टार्ट करते हैं परियोजना का आरंभ। परियोजना का आरंभ 13 जुलाई 1954 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या किया था, इसकी आधारशिला रखी, और 9 वर्ष बाद याद रखिए, 9 वर्ष बाद 6 जनवरी 1963 को इसके उद्घाटन किया। उन्होंने, किसने किया, उन्हीं ने उद्घाटन किया। इसका नाम उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के नाम पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया। साफ बात समझ लीजिए, इनका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इनका जो नाम है वो उत्तर प्रदेश के फर्स्ट मुख्यमंत्री के नाम पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया, ठीक। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है इसकी।
इस योजना के अंतर्गत ध्यान दीजिए 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है इसकी। नेक्स्ट, रिहंद नदी क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। रिहंद नदी क्या है, क्यों इस पे बना, इसके बारे में चर्चा करते हैं बहुत ही शॉर्ट में। ये रहा रिहंद नदी, जिसका पुराना नाम रेणुका नदी है। साफ साफ समझिए, साफ शब्दों में समझिए, रिहंद नदी का जो है पुराना नाम, जैसे मेरा नाम पुराना नाम बचपन का कुछ और है, आपका बचपन का नाम कुछ और है, घरों पे कुछ और बुलाते हैं, स्कूल में कुछ और, वैसे ही इसका रिहंद नदी का पुराना नाम रेणुका नदी है। का उद्गम क्या है, सरगुजा स्थल मतिरिंगा पहाड़ी के पास अंबिकापुर तहसील पूर्वी सरगुजा से हुआ है। यह सरगुजा जिले में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में क्या चोपन गोठानी के समीप सोन नदी में मिल जाती है। उसके साथ छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 145 किलोमीटर है। ठीक, प्रदेश की सीमा पर रिहंद बांध बना है। प्रदेश की सीमा पे बांध बना है, याद रखिए, प्रदेश की सीमा पर बांध बना है, जिसका आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा पर है और गोविंद पंत सागर जिसको नाम पड़ा है। ठीक, आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा में, आधा हिस्सा एमपी में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां गोदावरी, मोरना, मोहन आदि हैं। इसके प्रवाह क्षेत्र में पूर्वी सरगुजा जिले हैं। जल संग्रहण क्षमता इसकी जो है वो है, जल संग्रहण क्षमता इसकी क्षेत्र 5148 वर्ग प्रति किमी और जल भंडारण क्षमता इसकी जो है 10,608 लाख घन मीटर है। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बताया। इसकी ऊंचाई भी समझ लीजिए, थोड़ा कठिन शब्दों में, 91 मीटर लंबाई इसकी है और इसकी चौड़ाई जो है 934 मीटर है। साफ शब्दों में आपने समझा। जल विद्युत उत्पादन क्या है, इसके बारे में फाइनली समझिए और इससे लास्ट में इसके लाभ बताऊंगा और यहीं पर कहानी को समाप्त करते हैं। ठीक, इससे पहले कुछ ये भी देख लीजिए। विद्युत उत्पादन मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला में विद्युत परियोजना के लिए, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में विद्युत परियोजना के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 300 मेगावाट तथा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता इसकी है। फाइनली ठीक, डन हो गया। आगे बढ़ते हैं। लाभान्वित राज्य कौन कौन से इससे हैं। लाभान्वित राज्य की बात करते हैं तो इसके बिजली से लाभान्वित राज्य जो हैं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य। कुछ अंश इसका किसका है, मध्य प्रदेश का कुछ राज्य है, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रॉपर है, उत्तर प्रदेश प्रॉपर है, झारखंड प्रॉपर है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा इससे लाभान्वित होता है, इसके बिजली से। ठीक, इसके बिजली से लाभान्वित होते हैं। ठीक, ये रही हमारी आज की चर्चा, आज का टूर, आज का जो हमारा क्या है घूमने का प्लान शेड्यूल यही था। कहाँ पर हम लोग रिहंद बांध परियोजना पे घूमे आज, ये उत्तर प्रदेश में हमने टूर किया। ये रही हमारी मोटी मोटी फैक्ट वाली बातें और कुछ अब मज़े वाली बात करते हैं। आप चैनल को भूल गए होंगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ज़्यादा से ज़्यादा से आप जाके 2-4 लोगों को सब्सक्राइब करा दीजिए, उसके बाद आप शेयर कर दीजिए 2-4 लोगों को। ये रही कुछ अच्छी खबर। ये यहाँ पर जो ब्रिजबा काशी है, यहाँ पर क्या होता है, ITI से रिलेटेड मोटी मोटी किताबों को छोटी छोटी बातों में रगड़ के पिला दिया जाता है और बता दिया जाता है। यहाँ पे आइए और ज़्यादा से लोगों को ज़्यादा तक शेयर करिए और क्या ITI के बच्चों और बाकी सारे लोगों को यहाँ जोड़िए। तब तक के लिए जय हिंद और मिलते हैं, याद रखिए, नए टूर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।